ये यूट्यूबर इतने ज़्यादा झूठे मक्कार और घटिया कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी, ये कोई चैनल न्यूज़ चैनल नहीं है। ये एक ओपिनियन पर्दाफाश यानी कि एक्सपोज और रोस्टिंग पे चलने वाला और रिएक्शन देने वाला चैनल है। तो आज के वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, अनुराग डोगाल यानी हमारे UK07 राइडर के बारे में कि आखिरकार UK07 राइडर के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और यहाँ पर जो अनुराग डोगाल है झूठ बोल रहा है और इतना झूठ बोल रहा है कि मैं इसके लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल एकदम रियलिटी है। यहाँ पर बात करेंगे कि भाई यूट्यूबर जो कि आपको इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाते वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का भी दम रखते। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो UK07 राइडर है उन्होंने बताया कि आखिरकार किस प्रकार से उनकी फैमिली ने उसको अलग कर दिया है, साथ ही उनकी जो पत्नी थी उसने भी इनको छोड़ के चली गई है और अब ये अकेले हो चुके हैं और कोई भी पैसा गाड़ी जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशन भी लगाए अपने फैमिली के ऊपर, अपने भाई कलम इंक के ऊपर जो कि फेमस यहाँ पर रैपर है, जो कि यहाँ पर जो रैप करते हैं आपको पता ही होगा। और यहाँ पर वो लोग कलम इंक पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े आरोप लगा दिए और किस प्रकार से इन्होंने बताया कि यार आखिरकार उसकी जो बीबी पत्नी है वो भी इसको छोड़कर चली गई। यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर मोस्ट चीज़ें जो है आपको बता देता हूँ कि UK07 राइडर ने क्या बताया कि सबसे पहले तो जो उसकी पत्नी थी वो राजपूत समाज की थी और ये UK07 राइडर है जो ब्राह्मण समाज का था। इस वजह से इसकी फैमिली ने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया इंटरकास्ट मैरिज होने की वजह से, और इन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम वापस से एक हो जाएंगे, फैमिली के साथ मिल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इनके पिताजी माताजी और इनके भाई बहन सब ने इनको यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर गृह प्रवेश की शादी वगैरह जो भी की इन्होंने अकेले ही की, ये सब तो इन्होंने बताया। घर पे गया तो मम्मी ने इनको किचन में नहीं घुसने दिया, इसकी पत्नी को बला बला बताया UK07 राइडर ने। उसके बाद में कहानी में आया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जिसका अंदर UK07 राइडर का भाई जो कि कलम इंक है वो उसने भी कुछ चीज़ें की धमकी दी UK07 राइडर को। ऐसा UK07 राइडर ने बताया कि भाई मेरे को भाई ने भी धमकी दी कि भाई ये सब प्रॉपर्टी हड़ताना चाहता है और मेरे पास कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा। वो वीडियो आने के बाद में अनुराग का भाई जो कि कलम इंक है उन्होंने बताया कि यार मैं जो अपने भाई की शादी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, यहाँ तक कि भाई उसने यहाँ पर जो फोटोज है वो भी भेजी थी इंस्टाग्राम अपनी जो ग्रुप है उसके बाद में जो इसका कलम इंक है अनुराग का भाई उसने बहुत बड़े ज़्यादा खुलासे कर दिए। उसके अंदर ये इसने बोला कि यार अगर ये जो अपना अनुराग है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से पागल हो चुका था और अपनी जो पत्नी है उसको रोज ही यहाँ पर झगड़े होते थे उसके अंदर, डेली इस प्रकार के झगड़ों से ये लोग परेशान हो चुके थे। और इनकी जो अनुराग की शादी है उनसे यहाँ पर कोई भी इनको कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ पर शादी की कुछ वीडियोज भी फोटोज भी उसने अनुराग के भाई ने भेजी और यहाँ पर उसने ये भी बताया है कि जो UK07 राइडर की पत्नी है जो रितिका है उसको वो अब कलम इंक को अभी भी फॉलो करती है, जबकि अगर उसने बुरा किया होता तो ये नहीं करती। और रितिका है जो कि अनुराग को फॉलो करनी नहीं करती जो कि उसका पति है। उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया कि UK07 राइडर ने जो अनुराग की जो सास है यानी कि रितिका की मम्मी उसके ऊपर हाथ भी उठाया था और उसके बाद में इसके पिता का जो कि इस दुनिया में नहीं है उनका मजाक भी उड़ाया था। इसके बाद भी बहुत खतरनाक खुला से इन्होंने रितिका के चचा ने बोला कि भाई यहाँ पर जो अनुराग है वो इसको कुछ दिन और यहाँ पर ठहर जाती तो इसकी आखिर था ये बंदा इसको। और कलम इंक ने यह भी बोला कि सबसे पहले अनुराग ही था, UK07 राइडर ही था जिसने बोला कि मेरे को इस रितिका से शादी नहीं करनी क्योंकि ये नीच जाति की है, यानी राजपूत जाति की और मैं ब्राह्मण हूँ। जबकि उसके बाद में इसने ये कहानी यहाँ पर ऐसी सुनाई है। उसके बाद में कलम इंक ने यह भी बताया कि जो अनुराग है वो रितिका से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहता था, यहाँ तक कि जो उसका डॉग है रियो उसके भी 2 टुकड़े करने वाला था, यानी कि उसको भी जड़ से अलग करने वाला था। मतलब इतना ज़्यादा खराब दिमाग हो चुका था कि इसको हमें मजबूरी में बाहर करना पड़ा था। और यहाँ पर कलम इंक ने यह भी बताया कि भाई जो तुम लोग है अगर कोई भी सबूत हो कि मैंने उससे इतने रुपए लिए तो भाई मेरे को जो सबूत बता दे। और ये बात जितनी सच है ये भी बात है कि भाई उसने UK07 राइडर ने ये सबूत वगैरह कुछ भी अभी के टाइम में नहीं बताए थे। ये सब तो रहा इन दोनों का, मतलब जो अनुराग है और उसके भाई का ओपिनियन। अब मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ तो मेरा ओपिनियन कुछ इस प्रकार का है कि भाई इन लोगों की फैमिली अगर आप भी कुछ समय पहले इनको देखते थे तो आप भी सोचते होंगे कि भाई इनकी लाइफ कितनी मस्त है यार, कितनी मज़ेदार जी रही है और इसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है कि इसको हर दम सपोर्ट करती रहती है। और इसकी जो
यहाँ पर पत्नी है, उसके साथ इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली जो कि अभी के टाइम में आपको दिख रही होगी। यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है जो कि यहाँ पर यूट्यूब पे ड्रामा करने से बेटर है कि भाई लीगल में जाके यहाँ पर कुछ करवाते तो आखिरकार इसका सोल्व हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने यूट्यूब पे ड्रामा किया। इससे आखिरकार होना क्या है, मजाक उड़ेगी इन लोगों की, और ज़्यादा इससे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार के जो ड्रामे हैं वो यूट्यूब पे चलते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी यूट्यूबर पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो कैसा दिखता है, रियलिटी में कैसा है, इस चीज़ से हमें ऐसा पता चलता है। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर हम लोगों को कंपेयर नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया की लाइफ से, क्योंकि जो दिखाते हैं वो रियल में होता नहीं। ये UK07 राइडर पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए इसने अपनी फैमिली के ऊपर, सोच भी नहीं सकता कोई लोग। और अगर आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली के साथ खुशी से जियो। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, और मेरा तो इतना ही कहना चाहूँगा भाई जो है इन यूट्यूबरों को देखकर इन्फ्लुएंस मत होना बिना फालतू के, ये कोई काम के नहीं है। मतलब सब के सब एकदम झूठे, यूट्यूब पे दिखाई गई हर एक चीज़ फेक होती है, मतलब 100% रियल नहीं होती है। किसी भी यूट्यूबर को देख लो, और मेरा तो काम ही पर्दाफाश करना है तो मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। और जो लोग आपको रियलिटी बताते हैं उनको आप लोग मतलब जानते नहीं हो। आखिरकार ज़्यादातर यूट्यूबर फेक ही होते हैं, झूठ ही बोलते हैं ज़्यादातर। मैं आपको बोलना चाहूँगा इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी यूट्यूबर को ऐसे एक वीडियो से हम जज नहीं कर सकते, या फिर एक वीडियो से हम लोग नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसे थे वैसे थे। बाकी चलो फिर मिलता है अगले वीडियो के अंदर नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।